है, नई नई मस्जिदें बना देते हैं, कहीं पे चौराहे के बीच में बना देते हैं, मजारे क्यों बना देते हैं भाई, हम कहाँ पे जाएंगे। और अब आपको पता होगा द्वारका के अंदर 100 करोड़ की लागत से आज हाउस बन रहा है, क्यों बन रहा है भाई वो, आज हाउस का क्या काम, हिंदुस्तान के अंदर आज हाउस का क्या काम है। या उन हिंदुओं को वो शर्म से डूब कर मर जाइए, वो हिंदू जो सिर्फ और सिर्फ पानी और बिजली के लिए ये काम करती है। शुरू से हिंदुओं के बच्चों में मतलब दिमाग के अंदर ये डाल दिया जाता है कि भाई मुगल आए थे, मुगल इतने पावरफुल थे, हमें 9 से लेकर 12 तक यही चीज पढ़ाई जाती है। हम तो भाई कमजोर हैं, शुरू से हमारे पूर्वज भी दबते आए और आगे हमको भी दबना है। भाई महाराणा प्रताप कहाँ गए, वीर छत्रपति शिवाजी कहाँ गए, भाई रावतुल्ला राम जी कहाँ पे गए, सूरजमल जी कहाँ पे गए, इनके बारे में कौन पढ़ा होगा भाई। एपिक के फिल्म सबने देखी है, मंदिरों के अंदर तो वो घुस गया और यहाँ पे चर्च के अंदर भी घुस गया, वो मस्जिद के अंदर क्यों नहीं घुसा, वो बाहरी क्यों पकड़ा गया भाई। ये सोची समझी साजिश है, इसका बंटवारा क्यों आया था, धर्म के आधार पर हुआ था, किस सरकार ने कराया था, कांग्रेस ने कराया था, क्यों कराया भाई, एसी कमरे में बैठ के उनने धर्म का उनने क्यों कराया था। 99% वोट मुस्लिम लीग की ये थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो 1% बच्चे थे, वो आज 25% हो रहे हैं। हमने डूब मरना चाहिए, हमने अपना हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहिए। पूरे देश में पूरे विश्व में 56 से ज्यादा इस्लामिक कंट्री है, वे तो अपने भाग जाओगे कहीं भी, हम कहाँ पे जाओगे। हिंदुओं के लिए क्या है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान 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 का नाम बदल के इंडिया कर दिया गया, क्यों भाई, अमेरिका का कोई और कुछ नाम है। अगर वे रक्षा नहीं करेंगे तो हम उठाओगे हथियार, हम अपने धर्म न बचाना है। हम हमारे सिर्फ देश हमारे लिए के ऊपर है, हमारा धर्म ये बोलता है कि सबसे ऊपर देश है। अरे भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, मुस्लिम भाई है, भाईचारा है ये। मुस्लिम तो भाई है और हम उनका चारा है। मस्जिद में मौलवियों की सैलरी का क्या काम, उनका ट्रस्ट नहीं दे सकता उनको सैलरी जो गवर्नमेंट दे भी है। हिंदुओं के मंदिरों के मीटर के कनेक्शन काट दिए जाते हैं जब वो बिल नहीं भरते, और मस्जिदों को 30,000 रुपए की हर महीना मदद मिलती है। क्यों भाई, किस वजह से हम हिंदू, हम फिर वो कह देते हैं हम अल्पसंख्यक हैं, क्यों है भाई फिर है, नई नई मस्जिदें बना देते हैं, कहीं पे चौराहे के बीच में बना देते हैं, मजारे क्यों बना देते हैं भाई, हम कहाँ पे जाएंगे। और अब आपको पता होगा द्वारका के अंदर 100 करोड़ की लागत से आज हाउस बन रहा है, क्यों बन रहा है भाई वो, आज हाउस का क्या काम, हिंदुस्तान के अंदर आज हाउस का क्या काम है। ये केजरीवाल हमेशा क्यों भाई, ये कावड़ी यात्रा रोक दी गई हमारी सनातन धर्म के ऊपर भाई, हमेशा प्रहार होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। अभी देखिए आप, अभी ये किसान आंदोलन हुआ, इसमें कोरोना नहीं फैला, रैलियां हुई उसमें कोरोना नहीं फैला, अब कावड़ में फैल गया, कावड़ के अंदर कोरोना फैल गया है, क्यों फैल गया भाई, बकरीद मनाई गई इसके अंदर कोरोना नहीं फैला गया, तो क्यों भाई। नहीं हमारी होली मनाई जाती है तो गुलाल मत उड़ाओ भाई साहब, तो ग्रीन पटाखे। दिल्ली वालों को पता होगा, किसी ने नोटिस किया होगा तो, जिसके घर के अंदर समरसेबल नहीं है, होली से दुलंडी से 2 दिन पहले पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। साल क्यों कर दी गई थी भाई, हम अपने त्योहारों को नहीं मनाए हैं। अभी तो जैसे दिवाली पे हम बम फटकाते हैं तो भाई ये तो पोल्यूशन फैला रहे हैं, कहीं भी नहीं मिले, और जिसका मिल रहे थे उसके चालान बना रहे थे, क्यों बना रहे थे भाई चालान, यो तो हो गया धर्म, बहुत बड़ा धर्म है यो, ठीक है। और एक अपने भगवान की पूजा करना वो हो गया धर्म। कोविड रूल्स लागू है, बिल्कुल आप किसानों को देख लो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है और किसी के लिए नहीं है वो कानून, सिर्फ और सिर्फ। अभी यहाँ पे सब्जी मंडी के अंदर हुआ था, सभी भाइयों को पता है, हम सारे गए थे वहाँ पे, प्रहार हुआ था, उस केस का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया, उन्होंने तो FIR भी लिखने से मना कर दिया था, वहाँ पे प्रदर्शन कराया जब FIR दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, क्यों भाई, फिर हम अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार भी हम ही कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। हिंदुओं पे हो रहा है हमेशा से, पहले से अत्याचार हो रहा है। अब ये बताइए, इतनी फंडिंग आती है, 100 करोड़ का हज हाउस बन रहा है भाई, गौ माता क्या है, क्या है देश के लिए, क्या है। वोट देने वाला 80% हिंदू और हज हाउस बनेगा 20% के लिए। नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है भैया। वोट हिंदू देता है, वोट हिंदू किस लिए देता है, बिजली बच गई, वो हिंदू ये नहीं सोचता भाई 200% की सब्सिडी है, 200 यूनिट की, और 5,500 रुपए बिल आता है हर महीने, क्यों भाई। सिर्फ और सिर्फ मैं उन हिंदुओं को वो शर्म से डूब कर मर जाइए, वो हिंदू जो सिर्फ और सिर्फ पानी और बिजली के लिए ये काम करते हैं। उस टाइम पे जब मुगलों का शासन हुआ था, उस टाइम पे भी ऐसे हिंदुओं की ऐसी तैसी हुई थी जो मुगलों के हम गुलाम हुए थे, नहीं तो हिंदुस्तान गुलाम होने वाला देश नहीं था भाई। आप ये बताइए, शुरू से हिंदुओं के बच्चों में मतलब दिमाग के अंदर ये डाल दिया जाता है कि भाई मुगल आए थे, मुगल इतने पावरफुल थे, हमें 9 से लेकर 12 तक यही चीज पढ़ाई जाती है। भाई महाराणा प्रताप कहाँ गए, वीर छत्रपति शिवाजी कहाँ गए, भाई रावतुल्ला राम जी कहाँ पे गए, सूरजमल जी कहाँ पे गए, इनके बारे में कौन पढ़ा होगा भाई।
है। हमारी मतलब हमेशा हमने ये पढ़ाया गया, हमें दबाया गया, कुचलाया गया, भाई पलायन कराया गया हमारा। ये चीज तो हमें पढ़ाते हैं वो, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज बिठा देते हैं कि हम तो भाई कमजोर हैं, शुरू से हमारे पूर्वज भी दबते आए और आगे हमको भी दबना है। भाई अपने सूरवीरों के बारे में बताओ ना, उनके बारे में नहीं पढ़ाते। ये क्यों नहीं पढ़ाते भाई, क्या वजह है? ये सबसे पहले हमें अपने हिंदुस्तान का स्टडी सिस्टम जो है वो ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे जो नौजवान हमसे छोटे छोटे भी है वो भी पता है क्या कहते हैं, छोटे छोटे भी, मंदिर में जाने से क्या फायदा, दूध चढ़ाने से क्या फायदा, दूध चढ़ा रहे हम अपने पैसों का चढ़ा रहे हैं, फिर कहते हैं दूध की बर्बादी कर रहे हैं। अरे अपने पैसों की कर रहे हैं हम बर्बादी, हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये बोलते थे पत्थर तो को पूजते हैं। भाई प्राण प्रतिष्ठा नाम की एक प्रतिक्रिया होती है 5 दिन की, जब जाके वो मूर्ति स्थापित होती है। ये ऐसी हम किसी भी पत्थर को नहीं पूजते। इंसान का 40 वर्ष, ठीक है। एक चीज आपने देखी होगी कि ये जो शिक्षा पद्धति है, सिर्फ उससे तो बच्चों के बदलाव नहीं आ गया होगा। टीवी पे शोज भी आते हैं, उनमें भी उसी तरीके की चीज दिखाई जाती है, मूवी आती है, पूरा एक रैकेट इस तरीके का चल। कभी भी देख लीजिए, पिक्के फिल्म से लेकर कुछ भी देख लीजिए, आप कोई सी वेब सीरीज देख लीजिए, हमेशा हिंदुओं के बारे में ही गलत बोला गया है, ठीक है? ठीक है, राधा चले सेक्सी, ये गाने वाने सारे हमारे हिंदुओं के ऊपर ही बनाए हैं। पिक्के फिल्म सबने देखी है। मंदिर के अंदर वो कुछ वो लेके घुस गया, चर्च के अंदर वो नारियल लेके घुस गया, मंदिर के अंदर वो दारू लेके नहीं घुसा, उसको बाहरी पकड़ लिया। क्यों भाई? मस्जिद के अंदर क्यों भाई, क्यों नहीं घुसा भाई? वो मंदिरों के अंदर तो वो घुस गया, और यहाँ पे चर्च के अंदर भी घुस गया, वो मस्जिद के अंदर क्यों नहीं घुसा? वो बाहरी क्यों पकड़ा गया भाई? ये सोची समझी साजिश है, और शर्म से मर जाओ। जिसने भोलेनाथ की एक्टिंग करी थी वो एक हिंदू है, उसने शर्म तक डूब कर मर जाना चाहिए। वो अपने भगवान की ऐसी बेइज्जती करवा रहा है, ठीक है? हमारा फंस गया तो हम बताओगे, हम है कट्टर हिंदू, अपने धर्म के कट्टर हम है। सब सेकुलर बन लो, कोई कुछ बन लो, भाई देश का बंटवारा क्यों आया था? धर्म के आधार पर हुआ था। किस सरकार ने कराया था? कांग्रेस ने कराया था। क्यों कराया भाई? एसी कमरे में बैठ के उन्हें धर्म का उनने क्यों कराया था? 99% वोट मुस्लिम लीग की ये थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। वो 1% बच्चे थे, वो आज 25% हो रहे हैं, और अद्धों की तो जनगणना हुई भी नहीं है भाई। धर्म के आधार पर बांट भी दिया, फिर भी सोल्यूशन निकला, फिर भी सोल्यूशन कुछ नहीं निकला भैया। ये सोची समझी चाल थी कि एकदम इस्लामिक कंट्री तो हम हिंदुस्तान को कर नहीं सकते, बवाल हो जाएगा, हिंदुओं की संख्या है ज्यादा, पहले पाकिस्तान को ले लेते हैं। अब यहाँ पे 25% हो गए, जिस दिन 50% से ऊपर हो गए, जहाँ पे वो बोलेंगे वहाँ पे वो वोट देंगे और इस्लामिक कंट्री हो जाएगा। और हमने डूब मरना चाहिए, हमने अपना हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहिए। पूरे देश में, पूरे विश्व में 56 से ज्यादा इस्लामिक कंट्री हैं, वे तो अपने भाग जाओगे कहीं भी, हम कहाँ पे जाओगे? हिंदुओं के लिए क्या है? कश्मीर से हिंदुस्तान का नाम बदल गया, इंडिया कर दिया गया। क्यों भाई? अमेरिका का कोई और कुछ नाम है? अमेरिका का कोई कुछ नाम है क्या? अमेरिका का कुछ नाम नहीं है, और सिर्फ अमेरिका, इंग्लिश में भी अमेरिका लिखा जाता है, हिंदी में भी। हिंदुस्तान का भारत, इंडिया। क्यों भाई इंडिया? भाई भारत, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, ये तो हिंदुस्तान यही है भाई। और भाई हम जब तक जीवेंगे भाई, हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे, देखी जाएगी जो कुछ भी होगा। ये हमारी गंगा माँ में, अभी पीछे से हम गए थे हरिद्वार, वहाँ पे भी हमने एक को पकड़ा था। गंगा माँ के अंदर ये मुर्गे वगैरह भी धोते हैं, अपने शिवर निकाल रखे इन्होंने, मतलब गंद पने की न हद कर रखी है। जहाँ पे भी अभी आप देख लो, यहाँ पे मेवात साइड हिंदुओं का पलायन हो चुका है, 1% भी हिंदू नहीं बचा है वहाँ पे। ये मुसलमान हो चुके हैं, 1% भी हिंदू नहीं बचा है, हिंदू सारे भगा दिए गए हैं। पुलिस वाले डरते हैं, पुलिस वाले डरते हैं। अगर वे रक्षा नहीं करेंगे तो हम उठाओगे हथियार। हम अपने धर्म न बचाना है। हमारे सिर्फ देश हमारे लिए के ऊपर है, हमारा धर्म ये बोलता है कि सबसे ऊपर देश है, हमारा धर्म बोलता है वो बात, इसलिए हमारे लिए देश ऊपर है, धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है? माँ बाप, मैं किसी भी चीज को नहीं मानता धर्म के ऊपर, माँ बाप भी नहीं। अगर धर्म की बात आएगी वहाँ पे मैं आगे खड़ा रहूंगा भाई साहब। साफ सीधी सी बात ये, पहले तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और सबसे पहले ये जितने भी बाइकआउट करो इनको। अभी ये पाकिस्तान में ये बजरंगी भाईजान फिल्म इतना बढ़िया दिखा दिया पाकिस्तान को इन्होंने, पाकिस्तान वाले तो स्टार हैं, हम में पागल हैं, हम में इन पे अत्याचार करा है। कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का A to Z कोई भी हुआ, पाकिस्तान की हिंदू बुराई कर देता है, या कोई हिंदू भाई या कोई सेक्युलर वाला बीमारी उसके सामने कोई बुराई कर देता, वो पता क्या कहते हैं? पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। आज तक ये बात छोड़ दो, कोई भी आतंकवादी कश्मीर में हिंदू दिखा है आज तक? कोशिश जब से कलावा उसको कसाब को दिखाया था ना, औरतों को है ना निर्वस्त्र पूरे रोडों पे घुमाया गया, जब जाके वो पंडित भाग गया वहां से। हिंदू ने उससे सीख ली, कोई सीख हम जैसे ले रहे हैं ना, लेकिन ले नहीं रहे ना।
जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, आराम आराम से जागेगा, लेकिन जागेगा। और जिस दिन ये शेर जागेगा ना, उस दिन गीदड़ा ना बीच में चीर देगा। और ये जो गजवाए हिंदी, ये मैटर मूटर करे है ना, खाली करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये सब कहने की बातें होती है। मैं इस चीज को नहीं मानता और मैं चैलेंज करता हूँ इस हिंदू आर्मी का, मैं एक सदस्य हूँ, मैं इस चीज को चैलेंज करता हूँ। जो अपने मन में यो बहम पड़ रखा है भाई, वे 2 जने मैं अकेला, अरे भाई बीच में कोई भाई नहीं आओगा, हम देख लेंगे भाई किसकी माँ ने कितना दूध प्यार रखा है। ठीक है भाई, बाकी ये सारी चीजें बकवास है। और जितना है ना, हमारे जो हिंदू भाई मेरी उम्र के मेरे यार दोस्त भी है, उनके दिमाग में क्या होता है, मैं ये बातें करता हूँ उनके आगे, तो मुझे क्या बोलते हैं कि भाई नहीं भाई, मुस्लिम अपने भाई नहीं है, अपने भाई नहीं है। अरे भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, मुस्लिम भाई है, भाईचारा है ये। मुस्लिम तो भाई है और हम उनका चारा है। ठीक है भाई। और ये देख लीजिए आप ये बताइए कि ये गौशाला के अंदर ये पक्का रोड अब तक क्यों नहीं बना? 100 करोड़ का आ जाओ, उसमें तो पैसे लग रहे हैं। और मंदिरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं बिजली के, और मस्जिदों को मदद मिल रही है 30,000 रुपए महीने की। ठीक है, जहाँ पे भी मदरसों के अंदर, सबको पता है, सारी मीडिया, मेरी फेसबुक आईडी बैन हो चुकी है इस चक्कर में। मदरसों के अंदर मेरे पास इतनी वीडियो आई हुई है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करने की कोशिश, या उनका कर भी देते हैं, शोषण करते हैं छोटे छोटे बच्चों का। वो मौलवी, उनको कुछ नहीं बोलता कोई उनके करते जो है ना, वैन भी की जाती है, वो आईडी बैन, मेरी 3 आईडी बैन हो चुकी है। अब मेरी लास्ट आईडी बची है सचिन हिंदू के नाम से, उसको ही बैन करवा लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और बना लेंगे हमको। भाई बात कह रहे हैं कि यहाँ गौशाला की जो है रोड नहीं बनी है, तो सरकार तो कह रही है कि हम तो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, सड़क का क्या? मेरे से पूछो भैया, ये बिजली फ्री और पानी फ्री सेक्युलर और जो मस्जिदें बनी हुई है उनके लिए है। हाँ। अगर जो आप कहो, मेरे घर का बिल 1200 रुपये आया हुआ है, जिसमें कि मेरा एसी नहीं है, सिर्फ 3 पंखे, 1 कूलर है। बोर्ड पे तो 0 दिखाते हैं भैया जी, जो 0 आया हुआ है एक बार मुझे दिखा दो। ऐसा बाबूजी, कैमरे भी तो लगे हुए हैं, कहीं दिखाई दिया आपको? वाईफाई तो बाबूजी मुझे ऐसा लग रहा है अपना ही दूसरे से कहना पड़ता कि भैया हॉटस्पॉट ऑन करना। हिंदू के नाम पे हर एक जगह टैक्स, कभी जामा मस्जिद ने दिया टैक्स? किसी मुस्लिम समुदाय ने टैक्स दिया भारत को? हाँ भाई, ये लो हिंदुओं के लिए, और ये लो गरीब के लिए, ये लो गौशाला के लिए। ब्राह्मण की लड़की है, उसको 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। क्षत्रिय की लड़की है, वो जाट की लड़की है, इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। गुर्जर की लड़की है, इतना मिलेगा। यादव की लड़की है, इतना मिलेगा। यानी कि जितनी भी 36 बिरादरी में है ना, जिससे जो शादी का, उसकी वेट लिस्ट तैयार कर रखी है। और वही गौशाला की छोड़ दो, मस्जिद में मौलवियों की सैलरी का क्या काम? उनका ट्रस्ट नहीं दे सकता उनको सैलरी, जो गवर्नमेंट दे रही है। गौशाला में कुछ नहीं मिलेगी। गौशाला में बाबूजी मेरे हिसाब से अगर मिलता तो ऐसी थोड़ी मिलती आपको।